प्रकृति की कलाकारी, तितली और फूल। एक बगीचे में गुलाब की एक विशाल झाड़ी थी। उसकी खास बात यह थी कि वर्ष भर वह फूलों से लदी हुई रहती। जब गुलाब खिलते तो उसकी खुशबू से भांति भांति प्रकार के कीट पतंगे उसकी ओर आकर्षित होकर उसके पास आते। इतना घना झुरमुट था कि कई पक्षियों ने अपना आसरा भी इसमें बना लिया था। आज आसमान साफ था। सूर्य की सुनहरी किरणें धरती पर अमृत वर्षा कर रही थी। गुलाब के सुंदर फूल की सारी पंखुड़ियां पूरी खुल चुकी थी। वह सूर्य का ताप लेकर स्वयं को पोषित कर रहा था। उसी समय दूर देश से इतराती इठलाती एक तितली आई। इतने सुंदर गुलाब के फूल को देखकर उससे रहा नहीं गया और वह उससे मिलने चली गई। फूल भी तितली को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों में बहुत बातें हुई। तितली को बहुत प्यास लगी थी। तितली ने पूछा, क्या यहाँ कुछ पीने को मिलेगा? तो फूल ने कहा, मेरे पास बहुत सा रस है, तुम उसे पी लो। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और वह सीधे उस फूल की पंखुड़ी पर बैठ गई और धीरे धीरे वह पंखुड़ियों के अंदर पहुंच गई। फूल का रस चूसते चूसते वह अंदर पहुंच चुकी थी। अब उसे मदहोशी आने लगी थी। आज तक तितली ने हजारों फूलों से रस पिया था, लेकिन इस फूल के रस की बात ही कुछ और थी। ऐसा मधुर रस तितली ने आज तक नहीं चूसा था। ऐसा सोचते सोचते तितली बेसुध हो गई। सांझ ढल चुकी थी। सूरज ने धीरे धीरे अपनी किरणों को समेटना प्रारंभ किया। फूल ने तितली को कई बार पुकारा, लेकिन तितली तो मदहोश थी, भला कहां से सुनती। इसी बीच फूल की सभी पंखुड़ियां सिमटकर बंद हो चुकी थी और धीरे धीरे रात्रि के घनघोर अंधेरे ने अपना साम्राज्य जमा लिया। जब मध्य रात्रि में तितली की मदहोशी टूटी तो उसने स्वयं को किसी मखमल से बने घर में कैद पाया, जहां की बहुत ठंडक थी और बाहर से बड़ी डरावनी आवाज आती थी। लेकिन घर यह चारों ओर से बंद था, अतः तितली को यह स्थान सुरक्षित महसूस हुआ। अब रात्रि समाप्त होने का इंतजार करने लगी। सारी रात्रि तितली को नींद नहीं आई। डर इस बात का भी था कि कोई बड़ा जानवर आकर फूल वाली डाली को ही न मसल दे या कोई डाल को तोड़कर न ले जाए। जाने किस प्रकार का जानवर निकट आ जाए, कौन जाने। इसी तरह डर के साये में रात्रि गुजर गई और भोर की आहट हुई। आसपास चहलकदमी हुई। पास में ही छुपी हुई चिड़िया अपने बच्चों के संग चूं चूं करती हुई बाहर निकली और सूरज की पहली किरण ने दस्तक दी। मुरझाए फूल में भी प्राणों का संचार हुआ और मखमली कमरे में बंद तितली को थोड़ा सा ताप मिला, नए जीवन की उम्मीद मिली और अब फूल की पंखुड़ी थोड़ी सी खुली। इस खिड़की से नीला आसमान दिखाई दिया। लगा कि नए जीवन का उदय हुआ हो। धीरे धीरे सूरज पूरा आकार ले चुका था और फूल ने अपनी सारी पंखुड़ियां खोल दी। अब तितली बाहर आई और फूल से गुस्सा होने लगी कि तुमने तो मुझे मार ही डाला था। पहले मुझे रस चूसने के बहाने अंदर भेजा और फिर बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ऐसा सुनकर फूल मुस्कुराया। उसने उसे प्रकृति की कलाकारी समझाई और कहा कि ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब तक सारी बातें तितली की समझ में आ चुकी थी। दोनों मुस्कुराए और दोनों ने एक दूसरे के अस्तित्व को जाना और उसे स्वीकार किया। इस तरह हमने जाना कि प्रकृति की खूबसूरती भी इसी में है कि फूल और तितली एक दूसरे के आसपास रहें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।